नितिन जी, एक्चुअली दो प्रश्न है। एक तो ये है कि जो अभी लार्ज संख्या में अपने यूथ लोग अपने बीजेपी के फोल्ड में आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। में जो फोर फादर्स है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी, जो विचारधारा, इन यूथ को इस तरह से उस विचारधारा के साथ हम जोड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा उन पे जाए। इसके विषय पर क्या संगठन विचार कर रहा है कि चुनाव के बाद इसको किस तरह से लेंगे? और दूसरा, चुनाव मैनिफेस्टो में तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या ऐसा कुछ विशेष रूप से ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से कुछ है कि हम माइनॉरिटीज वोट को हम ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में कर सके? तो ये दो मेरा प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि कार्यकर्ताओं का निरंतर प्रशिक्षण करना चाहिए। मैं अध्यक्ष था तब दिल्ली में, नई दिल्ली स्टेशन के पास दीनदयाल मार्ग के ऊपर 3 एकड़ जगह हमको मिली है और वहाँ एक रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर और भाजपा का कार्यालय बनाने की योजना हम तैयार कर रहे हैं। और पिछले बार जब मैं अध्यक्ष था तो 40,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कराया था, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं को विचारधारा के आधार पर हम ट्रेन करना चाहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, जो अंत्योदय के रूप में हमको मिला है, उसके आधार पर गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हजारों कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको सामने रखकर हम काम करें। और उस दिन जिस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। मुझे लगता है ये सामाजिक आर्थिक चिंतन जो है हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा की हमारी विशेषता है। और इसीलिए हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, गरीबी दूर कैसे हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, और हमारी देश में ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम दुनिया की नंबर 1 की ताकत कैसे बने, यही विचार हमारे मन में है। और हमने माइनॉरिटी के बारे में भी जो गलत प्रचार कांग्रेस पार्टी करती है कि हम माइनॉरिटी के खिलाफ है। हम जात, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर की राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोग सबको समान न्याय मिलेगा और सबको समान विकास का मौका मिलेगा, यही सूत्र लेकर काम कर रहे हैं। अब देश के मुस्लिम समाज को भी ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका केवल उपयोग किया है। वो भी अपना विकास चाहते हैं, गरीबी से मुक्ति चाहते हैं। और आज के देश की जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा के ऊपर उठकर अब सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और हम पूरी ताकत के साथ सब जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि देश की तकदीर को और देश के भविष्य को हमें बदल सकते हैं। और सभी लोग अगर हमको समर्थन करेंगे तो देश का भविष्य बदलेगा। कांग्रेस पार्टी ने तो देश का बैंड बाजा बजा दिया है। अब इससे देश को मुक्त करके देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम करना है। मेरा विश्वास है कि देश की जनता हमको निश्चित रूप से हमको साथ देगी। और आज की स्थिति में देश का तकदीर और भविष्य बदलने की ताकत अगर किसी राजनीतिक पार्टी में है, तो मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बदल सकती है।